अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। हमारे व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि कबीर अपनी दुश्मन की बेटी से मोहब्बत कर बैठा है। अभी कबीर को नहीं पता कि ये इसके दुश्मन की बेटी है, मगर वो उससे एक ही नज़र में मोहब्बत कर बैठा है। जबकि रिया को पता चल चुका है कि ये वही कबीर है जो बचपन में उसका मंगेतर होता था, और यही इसका जानी दुश्मन है, और ये इसको कत्ल करेगी। ये अपनी मोहब्बत के जाल में इसको फंसाएंगी कबीर को। कबीर इसकी मोहब्बत के जाल में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आप देखेंगे कि कबीर उसका एड्रेस पूछते पूछते उसके कॉलेज तक जा पहुंचेगा, मगर कबीर इसको नहीं पहचान पाएगा क्योंकि वह यूनिफॉर्म में होगी। इस वजह से वो उसे हरगिज़ नहीं पहचान पाएगा। मगर फिर भी कबीर अपने घर वापस हंसी खुशी जाएगा। कबीर की माँ कबीर को देखकर बहुत खुश होगी कि मेरा बेटा बहुत खुश है, और वो इस खुशी की कबीर से वजह वजह पूछेगी। कबीर जवाब में उसे कहेगा कि ये वजह जो है ये बताने वाली नहीं होती, ये हर किसी इंसान को खुद समझ लेनी चाहिए। इस पर उसकी माँ बोले कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। तुम पूरे शहर की जिस लड़की पे भी उंगली रखोगे, मेरा तुमसे वादा है कि वही तुम्हारी दुल्हन बनेगी। इस पर कबीर कहता है कि मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है, मैं ये काम खुद अकेला ही कर लूँगा। और वो फिर एक दफ़ा रिया को ढूंढने के लिए दोबारा उसके कॉलेज में जाता है, जहाँ पे उसकी सहेलियाँ उसे बताती हैं कि रिया इस टाइम ऊपर है, और ये रिया से मिलने के लिए ऊपर जाता है। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि जब ये पहली दफ़ा कबीर खाली हाथ गया था रिया से मिले बगैर, रिया घर जाके अपनी माँ को बताती है कि कबीर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे कॉलेज आया था। उसकी माँ उससे बताती है, पूछती है कि उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं। वो कहती है नहीं, उसने मुझे हरगिज़ नहीं पहचाना, और मैंने भी उसे देखकर अनदेखा कर दिया। इस पर उसकी माँ उसे शाबाश देगी और कहेगी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कबीर से अब किसी भी तरह का तल्लुक़ या वास्ता रखने की। इस पर उसका भाई भी बहुत गुस्सा होगा कि तुमने कबीर की तरफ देखा ही क्यों था। वो फिर उसे बताएगी कि शादी में उसने मुझे देखा था। तो फिर वो दोबारा जब कबीर उससे मिलने जाएगा यूनिवर्सिटी, तो वो उसको फिर मुलाकात होगी। वो दूर से उसको देखेगा कबीर, और वो उसकी तरफ बढ़ने लगेगा, जिसे देख के रिया एकदम डर जाएगी और रिया वहाँ से वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुबीन को दूसरा ठेका भी मिनिस्टर की तरफ से मिल चुका होता है, जबकि सिकंदर इस चीज़ का ज़्यादा हकदार होता है। लेकिन वो इस सिकंदर को ठेका नहीं मिलता, सिकंदर को सिर्फ साइन मिलता है, ऑटोग्राफ मिलता है, और जिसकी वजह से वो वाजिद पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि आपने मुझे कहा था कि ये ठेका मुझे ही मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। वाजिद उसे तसल्ली देता है कि तुम सब्र करो, मैं ये ठेका किसी भी तरह मुबीन से वापस लेके तुम्हें ही दिलवा दूंगा। लेकिन वो मना करता है कि ऐसा अब मुझे नहीं चाहिए ठेका, मगर वो अब ये ठेका वापस लेने की मुबीन से अपने तौर पर पूरी पूरी कोशिश करता है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा मुबीन का, और मुबीन इस ठेके से हाथ धो बैठेगा। जैसे ही इसके बारे में कबीर को पता चलेगा, कबीर एक दफ़ा फिर इसका बदला लेने के लिए सिकंदर को जेल में करवा देगा और अपने महबूबा से मिलने के लिए चला जाएगा।